जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम लोग बेटा सॉल्व कर रहे हैं राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर और सेट नंबर 4 आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों के पास होगा तो भी, नहीं होगा तो भी हम सॉल्व कराएंगे। आप लोग एकदम मस्त हो के पढ़ें और लिखें। ठीक है, तो पढ़ना और लिखना आप लोगों को है और पढ़ाना हमको है, और हमारा ये गारंटी है कि आप लोग 70 में 70 लाई के सबको दिखाई देबो। हाँ, तो आई जाओ, आज लगावल जाए सेट नंबर 4। तो आप लोग सबसे पहले क्या करो, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो दबाई के, जितना हो पावे। ठीक है, तो आ जाओ, आज देखते हैं मेरे लल्ला क्वेश्चन सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, आप लोगों को बता दिए हैं मेरे लाल कि सबसे पहले पेपर को आप लोगों को पढ़ना रहेगा। 15 मिनट उसमें बेटा पढ़ने के लिए मिलता है। 3 घंटे 15 मिनट के पेपर में 15 मिनट पढ़ने के लिए ही मिलता है। 15 मिनट में अगर पेपर आप पूरा पढ़ लिए तो आपको पूरा एकदम समझ में आ जाएगा पेपर का लेवल क्या है, हम कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जो हमसे छूट जाए। तो जो छूट जाएगा क्वेश्चन बेटा उसको बाद में करना, जो आ रहा होगा एक साइड से करते हुए शुरू करना और सब करके आना, कोई क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। ऐसा चांस ही नहीं बनने देंगे हम कि आपका क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, तो एकदम पूरे जोश और जुनून के साथ तहलका मचाने के लिए तैयार हो जाओ। इसमें बेटा खंड अ और खंड ब 2 खंड होते हैं। पहले खंड में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, सबके सब बेटा 1 नंबर के होते हैं। आई जाओ और तहलका मचाई दो। हाँ, आओ, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे लल्ला, कह रहा है कि बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, तो y का मान होगा। तो क्या कह रहा है मेरे जिगर के छल्ला, देखना 2 बिंदु है, एक बिंदु है P और एक बिंदु है Q। यह बिंदु P हो गया, यह बिंदु Q हो गया। इसका निर्देशांक दिया है बेटा 2, -3, तो ये हो गया 2, -3 और Q वाला दिया है मेरे लाल, मेरे रसगुल्ला 10, y 10, y। ठीक है, और इसके बीच की दूरी दिया है बेटा 10 मात्रक दिया है। क्या दिया है? 10 मात्रक। और कह रहा है तब हई y का मान बताओ। तो क्या बताना है? y का मान बताना है। ठीक है बेटा, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखना यहां पे ध्यान से, तो P और Q के बीच की दूरी हम निकालेंगे। ठीक है बेटा, उसका सूत्र होता है, इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। ठीक है बाबू, और ध्यान देना इसमें जहां जहां पे जिस जिस क्वेश्चन पे बेटा स्टार लगा है, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या कहा देखना, ध्यान दे देना बेटा। स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर टॉपिक एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो बेटा जो हटा दिए गए वो कोई लगाने की जरूरत नहीं, हमको जो है वो हम लगा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों का मन करे तो हम पूरा सॉल्व करा देते हैं। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं पूरा सॉल्व करा दें। ठीक है, तो आ जाओ बाबू, अब यहां से देखना क्या कह रहा, P और Q के बीच की दूरी निकालेंगे बेटा। P Q के बीच की दूरी, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है बेटा इन अंडर रूट x1 - x2 करो बेटा, x2 - x1 करो, बात एक ही है। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बेटा PQ के बीच की दूरिया कितनी है? 10 मात्रक है, तो क्या रखेंगे यहां पे? 10 रखेंगे। ठीक है, 10 इन अंडर रूट x2 कितना मेरे लाल? 10 है, x1 कितना है? 2 है, तो क्या हो जाएगा? 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरे लल्ला? y है, y1 कितना है? -3 है, तो माइनस प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक काम करो, करड़ी हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे मेरे रसगुल्ला, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या होगा? 10 का स्क्वायर बेटा कितना होगा? 100 होगा। और यहां वर्ग करोगे तो करड़िया क्या होगी? गायब हो जाएगी। आया समझ में? तो करड़ी गायब हो जाएगा बेटा, बचेगा 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और प्लस y + 3 का होल स्क्वायर
हो जाएगा बेटा। यहाँ पे 100 है, 100 रहने दो, बराबर 8 का स्क्वायर 8 8 64 प्लस वाई प्लस 3 मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। आया समझ में? तो क्या होगा बेटा, y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का 3 3 का 9 प्लस 3 दूनी 6 y। अब बेटा यहां पे देखना 64 यहां पे है, 9 यहां पे है, तो 64 और 9 अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, लगभग 73 हो जाएगा बेटा। तो 100 बराबर 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। इसको इधर करोगे बेटा 100 माइनस 73 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y। इतना तो समझ में आ गया होगा बेटा। अब देखना वाई स्क्वायर प्लस 6y है बेटा। 100 में से जब 73 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 बचेगा मेरे लाल। कितना बचेगा, 27 बचेगा। इसको इधर लाओ तो वाई स्क्वायर प्लस 6y और ये इधर आएगा बेटा माइनस 27 बराबर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा 27 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा करने पे तो माइनस 27 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे प्लस 6 आए, तो क्या होगा मेरे लल्ला, एकदम तहलका मचा दो। क्या होगा, 9 त्रिक 27 और 9 में से 3 गया 6 बचेगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस क्या करेंगे बेटा 9y माइनस 3y और बेटा माइनस 27 बराबर 0। y कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, y प्लस 9 बचेगा माइनस 3 y प्लस यहां पे बेटा 9 बराबर 0। अब क्या होगा मेरे लल्ला, मेरे रसगुल्ला, y प्लस 9 दोनों में है तो इसको कॉमन नहीं ले लेंगे, आप लोग तो पढ़े हो ना। तो क्या होगा, y प्लस 9 कॉमन होगा तो बचेगा बेटा y माइनस 3 बराबर 0। अगर बेटा हम y प्लस 9 बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर आएगा माइनस 9। ठीक है, और y माइनस 3 बराबर 0 रखते हैं मेरे रसगुल्ला तो y बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। y का मान या तो 3 हो सकता है बेटा या तो माइनस 9। क्या होगा बेटा, बी ऑप्शन होगा राइट। माइनस 9 दिया है बेटा, माइनस 9 कामा 3, तो ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो, और इस बेस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो छोड़ना नहीं है, तहलका मचा के एकदम गर्दा और गर्दा उड़ा देना। हाँ, समझ में आया कि ना आया, आया ना, मिटाए। चलो इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा 129 बटे 125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या। बेटा 129 बटे 125 में दशमलव प्रसार की संख्या बताना बेटा। 129 बटे 125, बेटा 129 में 125 से भाग देना है और बताना है दशमलव प्रसार की संख्या, मतलब कितने हैं। क्या है बेटा, 1 2 3 या 4 हैं। तो जब 129 में 125 से भाग दोगे तो कितना आएगा, तो अगर देखा जाए बेटा 25 पंजे 125 होता है 29, 9 3 12 कट जाएगा, लेकिन 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, कटेगा तो भैया नहीं। एक काम करो बेटा, 129 में अगर 125 से भाग दे दो, ठीक है, या फैक्टर कर दो, तो 129 का फैक्टर कितना होगा बेटा, 129 का करें अगर तो 3 से 3 चौक के 12, 3 त्रिक का 9, खत्म, मैटर 43 आ गया। हाँ, आ जाओ बेटा 129 में क्या करना, 129 में 125 से भाग दे देना और बता देना दशमलव प्रसार कितना आएगा। ठीक है बेटा, तो पहली बार जाएगा बेटा 100 कितना हो जाएगा 25, ठीक है 125 हो जाएगा। ठीक है बाबू, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, 4 होगा, कैंसिल हो जाएगा, दशमलव बढ़ाओगे 0, और यहाँ पे कितना होगा बेटा, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 125 या 375 होता है बेटा, 3 बार लेके जाएंगे 375, तो यहाँ पे कितना होगा, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे कितना बचा, 9 में से 7 गया 2, बेटा दशमलव है 0 बढ़ाएंगे, 125 दूनी 250, तो बेटा कितना आएगा, 1 2 3, तो कितने आएंगे बेटा, दशमलव प्रसार कितना बोला है बेटा, दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या होगी
देखना बेटा, दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। ये नहीं कहा है कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या होगी, कुछ नहीं, दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। कितने होंगे बेटा? तो टोटल 4 अंक होंगे। क्या होंगे? 4 अंक हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने होंगे बेटा? दशमलव प्रसार में टोटल अंकों की संख्या 4 होगी। आया समझ में? क्या होगा? 4 होगा। कर लोगे आप लोग? नहीं बोलोगे? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ अगला देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? तीसरे पे लगाते हैं। क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला? 26 156 का लय से 156 है तो मैं से होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। 26 और 156, देखना इसमें एक संख्या दिया है बेटा जिसको हम पहली संख्या मान रहे हैं। ठीक है, पहली संख्या क्या दिया है बेटा? 26 दिया है। और दूसरी संख्या मान लिए बेटा, क्या दिया है? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या दिया मेरे रसगुल्ला? 156 दिया है। ध्यान देना, कह रहा लय से क्या है बेटा? 156 है। ठीक है, लय से क्या है मेरे लाल? 156 है मेरे रसगुल्ला। तो क्या पूछा है इसमें बाबू? तो मैं से का मान होगा। तो महत्तम समापवर्तक पूछ रहा, लघुत्तम समापवर्तक दिया है। ऐसा क्वेश्चन कहीं पे दे दे बेटा, देखो एक ही यही दूसरी वाली संख्या उठा के लय से दिया तो मैं से कितना हो जाएगा? 126। डायरेक्ट कर देना बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं, झंझट पालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता है बाबू, फार्मूला होता है लय से होता है गुणे मैं से होता है बेटा, बराबर होता है मेरे रसगुल्ला पहली संख्या होता है बेटा, और गुणे दूसरी संख्या। इतना होता है, इतना तो आप लोग पता है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और हम होगा तो होने नहीं देंगे। आए समझ में? एकदम बस तहलका मचाते जाओ एकदम टाइट होके। हाँ, अब बेटा लय से कितना है? 156 है। मैं से कितना है मामू बाबू? कितना है? मैं से निकालना है। पहली संख्या बेटा 26 है, दूसरी संख्या 156। देखो बेटा गुणे में है तो इससे कैंसिल, तो मैं से बराबर कितना आएगा? मैं से बराबर आ जाएगा 26। आया समझ में? आया कि नहीं आया? तो वही चीज बोले, जब ऐसा रहे बेटा तो क्या होगा? जो संख्या बच रहा है वही लिख दो मैं से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो है कोई ऑप्शन 26, ऑप्शन नंबर बी। मचाओ तहलका, मचाओ, गर्दा उड़ाओ एकदम दबा के। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना? हो जाएगा कि ना? हो जाएगा, हो जाएगा ना? चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ मेरे रसगुल्ला, 4 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं एकदम बस तहलका मचाओगे आप लोग, समझ में आ गया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्या कह रहा है? 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में से शेषफल 5 प्राप्त होता। ओहो, 1037 और 245। एक संख्या दिया बेटा, मान लिया क्या दिया है? पहली संख्या दिया बेटा, पहली संख्या क्या दिया है? 245। और दूसरी संख्या दिया है बेटा, दूसरी संख्या कोई जरूरत नहीं था संख्या क्या लिखने का, 1037। ठीक है, और प्रत्येक दशा में भाग देने पर बेटा शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है। तो क्या करना बाबू? दोनों में से 5 घटा देना, और जब दोनों में से 5 घटाओगे, यहू में से घटाओगे, यहू में से घटाओगे, तो दोनों में से जब घटेगा तो कितना आएगा? आएगा बेटा यहाँ पे 240, यहाँ पे 1032। आए समझ में? कौन दिक्कत नहीं ना? दोनों का निकाल लो मैं से। ठीक है, क्या निकालोगे? मैं से निकालोगे, महत्तम समापवर्तक। ठीक है बेटा, HCF निकालोगे, या तो गुणनखंड विधि निकालो, या तो बेटा यूक्लिड का प्रमेय लगा के। ठीक है, तो गुणनखंड विधि हम कर रहे हैं क्योंकि कोई कंडीशन तो दिया नहीं है। तो बाबू 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 0। ठीक है, 2 से 2 6 12, 0। फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। ठीक है, 1032 का क्या होगा बेटा? 2 से करेंगे, 2 5 10, 2 1 कम 2, 2 6 12। फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 5 10, 2 8 16। फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब बेटा यहाँ पे 2 से जाएगा नहीं, 3 से कर लो, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। फिर बेटा 43 बेटा भाज्य है। ठीक है, 43 हो जाएगा। इसका HCF देखो बेटा क्या होगा? 3 बार 2 आया है तो 3 बार 2 इसमें भी है, ये हो जाएगा
एक बार 3 एक बार 3, ये हो जाएगा HCF। क्या होगा बेटा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, जो चीज कॉमन मिलता वही HCF में लिखते हैं। ठीक है बेटा, आप लोगों को HCF निकालने आता होगा ना, कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो क्या होगी वह संख्या कितनी होगी बेटा 24 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, सी वाला ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुम तो ठहरे परदेसी, नोट कर लो बेटा जल्दी से। चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली गाड़ी से तुम तो निकल जाओगे। 2x² + ax + 6 = 0 का एक मूल 2 है तो a का मान बताइए। बेटा क्या दिया ध्यान देना, 2x² प्लस क्या दिया बेटा 2x² + ax + 6 = 0 का एक मूल अगर 2 है बेटा, तो मतलब x का मनवा कितना है, एक ही तो 2 है, मिल गया ना। a का मान निकालना बेटा, इसमें जहां पे x है वहां पे x का वैल्यू रख दो, तो 2 हो जाएगा गुणे 2 का स्क्वायर प्लस a गुणे 2 और प्लस 6 बराबर 0। तो माइनस वाइनस नहीं था, नहीं था। 2 का स्क्वायर 4 और बेटा 2a + 6 बराबर 0, 4 2 8, 4 दूनी 8 और 2a + 6 बराबर 0। 8 6 बेटा 14 + 2a बराबर 0, तो 2a बराबर -14, a बराबर -14/2 आ गया a का मान -7। मचा दो तहलका गर्दा एकदम। आया है कहीं पे डी ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर होगा। एकदम आ रहा है ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं। एक एक मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं बेटा, चौथा सेट है, एकदम लगा दोगे, खाली सेट है सेट सॉल्व करोगे तो भी 70 में 70 ला के रख दोगे, कोई तुमको रोक ही नहीं पाएगा। हाँ चलो आ जाओ बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 6 को लगाते हैं। हाँ 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है। ठीक है, ठीक है भैया, तो संख्या होगी, कोई बात नहीं। तो दो संख्या बेटा, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, तो दो संख्या का योगफल और अंतर दिया बेटा 8 और 2, तो क्या होगा x + y योगफल दिया बेटा बराबर 8 समीकरण नंबर 1 और अंतर दिया बेटा x - y बराबर 2 समीकरण नंबर 2। बेटा ऑब्जेक्टिव हम डायरेक्ट कर रहे हैं, दोनों को जोड़ दे रहे हैं, जोड़ेंगे बेटा हाई से हाई कैंसिल, गए कहां पापा के ससुराल मामा के यहाँ। हाँ ये बेटा कितना होगा 2x हो जाएगा, 8 2 10। ठीक है बेटा, तो x बराबर 10/2, 2 × 10, तो x बराबर हो जाएगा बेटा 5। तो x बराबर जब हो गया 5 मेरे रसगुल्ला, तो ध्यान देना क्या होगा, x का मनवा चाहे समीकरण 1 में उठा के रखो चाहे समीकरण नंबर 2 में उठा के रखो। ठीक है, तो क्या करोगे x का मान कहां पे, जहां पे मन करेगा वहां पे समीकरण 1 में रखने पर, तो कितना है बाबू x + y बराबर 8, तो x का मान है 5, 5 + y बराबर 8, तो y बराबर प्लस है, उधर जाएगा माइनस, 8 - 5 मतलब 3, y का मान आ गया 3, x का मान आ गया 5। तो बोला है कुछ, तो 5 का मान 3, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बेटा राइट आंसर हो जाएगा। मचाओ तहलका, ठोको ताली। हाँ आए समझ में, चलो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा। लगाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। आ जाओ। वादा है वादा तुझसे है वादा, समीकरण 4x² - 12x + 9 = 0 के मूल होंगे। ओहो देखना, देखो बेटा 4x² और क्या कहा है -12x + 9 = 0 के मूल होंगे। ठीक है बेटा, हमें नहीं पता कुछ नहीं। देखो एक बेटा इनका नाम सुने होंगे डी को कहा जाता है विवितिकर, क्या कहा जाता है
विविध कर। अगर बेटा इसका मान 0 आ गया, डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है बेटा। तो डी इक्वल टू अगर 0 आ गया तो क्या होंगे बेटा, मूल, दो मूल, कितने, दो मूल बराबर होंगे बेटा, और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, दो मूल बराबर और क्या होंगे बेटा, वास्तविक होंगे। ठीक है, बटे का चिन्ह नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना कि हाँ बस पापा के ससुराल पहुंचने वाले हैं। डी का मान अगर बेटा बड़ा आ गया 0 से, ध्यान देना, डी का मान बड़ा आ गया 0 से, तो दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। ठीक है बेटा, वास्तविक मूल तो होंगे लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। इसमें कंडीशन में क्या होगा बेटा, दोनों बराबर होगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या होता है बेटा, डी का मान अगर छोटा आ गया 0 से, मतलब 0 बड़ा हो गया और डी छोटा हो गया, 0 बड़ा नहीं होगा, डी का मान 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो बेटा कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। जैसे कोई संख्या निगेटिव आ गई तो क्या होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर यहां से कंडीशन देखा जाए बेटा तो ए बराबर होगा 4, बी बराबर -12, सी बराबर 9 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू डी निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रख देना, या नहीं तो डी निकाल लो ऐसे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी का मान है मेरे रसगुल्ला -12, तो -12 के स्क्वायर -4, ए का मान 4, सी का मान 9। ठीक है, माइनस का प्लस 12 का 144 और 4 चौके 16, 16 नमा 144, 144 माइनस 144 हो जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 0। तो मतलब कौन सा है, पहला वाला कंडीशन सही हो जाएगा, दो वास्तविक मूल, दो बराबर व वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, वास्तविक और बराबर, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में। चलो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे कोई क्वेश्चन दे देगा तो आप लोग बिंदास करके आओगे, आप छोड़ोगे नहीं। ठीक है, चलो चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया 8 पे, देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, आ जाओ बेटा 8 नंबर पे। 8वां कह रहा, दो बिंदु इतना और इतने के बीच की दूरी होगी। बेटा मान लिया एक बिंदु ए है, देखना एक बिंदु ए है और यह एक बिंदु क्या है बेटा, बी है। अब कह रहा मेरे रसगुल्ला, दो बिंदु मान लिया ए और बी के बीच की दूरियां क्या होगी, तो बिंदु का निर्देशांक तो दिया है ना, 2, 3, 4, 1, तो 2, 3 और 4, 1। मेरे रसगुल्ला इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, और इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है बेटा इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना, हम डायरेक्ट लगा रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आता है कि ना आता है, आता है ना, बहुत बार पढ़े हो, आवत है कि ना, ये आवत है। तो आ जाओ बेटा, रखो x2 का मान कितना है, 4 है, x1 का 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 बेटा 1 -3 हो जाएगा, 1 -3 का होल स्क्वायर करोगे बेटा, 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर और यहाँ पे -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 4, यहाँ पे 4, इन अंडर रूट 8 का 2 रूट 2, दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा बेटा 2 करड़ी में 2 मात्रक, ये हो जाएगा दोनों के बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। 1 करोड़ का सवाल था बेटा, हाँ, क्योंकि बोर्ड में 1 नंबर मिल जाए तो 1 करोड़ से कम थोड़ी ना। हाँ, अरे सर जी, हाँ बेटा मान लो, मैथ के स्टूडेंट हो। 8 नंबर हो गया बाबू। चलें 9 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको मिटा रहे हैं। हाँ, क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 के विविध कर होंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविध कर होगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, डायरेक्ट हम कर रहे हैं। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू 1/3। विविध कर होता है बेटा d इक्वल टू क्या होता है बाबू, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू b का मान कितना, -2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना बेटा 3, c का मान 1/3,
तो d इक्वल टू माइनस के स्क्वायर प्लस 2 का 4 माइनस 3 से 3 कैंसिल, 4 एक कम 4, तो विविधीकरवा जो होगा कितना होगा, 0 होगा, 4 में से 4 जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन आप लोग देखते ही देखते कर गए। हाँ, आ जाओ, चलें 10वें नंबर क्वेश्चन पे देख रहे हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, आ जाओ 10वां नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड ओई खींचा गया है। ठीक है, यह डीबी बराबर 7.2 सेंटीमीटर, एई बराबर 1.8 सेंटीमीटर, ईसी बराबर 5.4 सेंटीमीटर, एडी का मान होगा। देखना बेटा ध्यान से, चित्र में दिया ऐसे एक त्रिभुज बनाया चित्र में। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। अब यहां पे ए बी सी डी ई, ए बी सी इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, डी इसको बोलते हैं ए। ठीक है, दिया है बेटा जो डी ई है समांतर है बेटा बी सी के। ठीक है, डी ई समांतर बी सी के, और बोला है बेटा क्या बोला है, डीबी बराबर 7.2 सेंटीमीटर, डीबी 7.2 ए वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया है बेटा एई बराबर 1.8, एई ए वाला बेटा 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दिया है बेटा ईसी बराबर 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, 5.4 सेंटीमीटर। अब क्या कहा है, एडी का मान बताइए, एडी का मान बताइए। जब बाबू किसी त्रिभुज में इस रेखा के समांतर यह रेखा खींचा गया है, तो इसका क्या होगा, एडी जो होगा बेटा, एडी अपान हो जाएगा डीबी, क्या होगा डीबी, और एई जो होगा बेटा अपान हो जाएगा ईसी के बराबर होगा। ठीक है, अब देखना बाबू एडी नहीं पता हमें, एडी नहीं पता है, और यहाँ पे डीबी बेटा 7.2 सेंटीमीटर और बराबर एई बेटा 1.8 सेंटीमीटर, और ईसी बाबू कितना है 5.4 सेंटीमीटर। देखना बाबू ध्यान से, दशमलव कैंसिल, 18 तिया 54 हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इसको काट दोगे बेटा, 24 तिया 72, 2.4, तो एडी बराबर बेटा ये इधर जाएगा, आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर कितना आएगा बेटा 2.4। सी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ बाबू 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रम से 3 तथा 4 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। बेटा उनकी भुजा का दिया अनुपात, ऊंचाई दिया मतलब भुजा का अनुपात दिया। ठीक है बेटा, कितना दिया है 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं बेटा, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा 3 का स्क्वायर बाबू 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर बेटा 16 हो जाएगा। 9:16 हो जाएगा, तो 9:16 है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा ए वाला। तुरंत स्क्वायर कर देना बेटा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल दिया होता, उनकी भुजा पूछता, स्क्वायर रूट निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद बाबू क्या कह रहा, त्रिज्य बराबर चित्र में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल होगा। बेटा देखना, चित्र यही दिया है, ऐसे कुछ करके क्या से क्या हो गए देखते देखते, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, खुदा हो गए देखते देखते। यह दिया बेटा 4 सेंटीमीटर। यहां पे बाबू थीटा का वैल्यू कितना दिया 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा। क्या पूछा है बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बेटा, क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो एक चीज देखना, पाई में मान दिया नहीं, पाई का मान तो हटा दिया है, तो क्या किया जाए, पाई का मान या तो 22/7 रख सकते हो बेटा, या तो 3.14 ही रख दो बाबू। देखना थीटा का मान बेटा यही होगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री बटे 360, पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर, आर कितना बेटा, देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी, देखो ये बेटा केंद्र है या परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या होती है, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर है बेटा, तो 4 × 4 0 और यहाँ पे 12 तिया 36, 4 तिया 12 हो जाएगा बेटा, तो 4 तिया 12 होता है ना। अब यहाँ पे करोगे बेटा तो क्या होगा, 4 चौके 16, 4 एकम 4 1 5, 4 तिया 12, 12.56/3, 3 चौके 12
4.3 एक कम 3 और कितना बचा बेटा 3 पचे 15 एक बचा 3 त्रिक का 9 4.153 के करीब कुछ आएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है बेटा 4.1 को सब तरफ दिया बेटा 4.153 हमको आ रहा है 22/7 रखा होगा। ठीक है बेटा देख लेना आप लोग, एक बार लगाना, फार्मूला यही है 4 3 12 हाँ और 3 चौके 12 3 एक कम 3 अच्छा 2 बचा ना बेटा 3 2 5 होता है यहाँ पे 3 एक कम 3 और 3 9 8 24 एक बचा बाबू और 3 पचे 15 4.185 आएगा तो इसको लिख सकते हैं बेटा 4.19 ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा तो चलो इसको नोट करो आप लोग, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ बाबू, क्या कहा 13 नंबर क्वेश्चन कहा है 2 tan 45 डिग्री 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है मेरे रसगुल्ला प्लस है कि माइनस, ये भी नहीं देखें, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बेटा माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। ठीक है बेटा एक ध्यान देना, इसमें कुछ नहीं करना, मान उठा के रखना। 2 tan 45 का मान 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान बेटा √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान बेटा √3/2 का स्क्वायर। बेटा यह माइनस में या प्लस में, इससे कैंसिल डायरेक्ट कर देना। ठीक है 2 एक कम, देखो यहाँ पे 1 है 2 एक कम 2, इस हो जाएगा इसका आंसर। 13 नंबर का कोई है एक ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है आए समझ में एकदम बेहतरीन तरीके से। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको फिर मिटाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर हम इसको मिटाते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर बेटा 14 देखते हैं क्या कह रहा है। आ जाओ एकदम तहलका मचाते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 को भी हवा में उड़ाते हैं। हाँ क्या कह रहा है बेटा 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे रसगुल्ला कि कॉस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश का मान होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री का मान होगा। 1 सेकंड का क्वेश्चन है बेटा, ऐसा कहीं पे आए तो डायरेक्ट आंख बंद करो 0 लिख दो। ठीक है क्या करना है देखना, इसको लिख सकते हैं बेटा कॉस स्क्वायर 67 को लिख सकते हैं बेटा 90 माइनस 23, कॉस 90 में से बेटा 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 ही आएगा ना, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है बेटा अब एक चीज ध्यान देना, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर 23 डिग्री और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री पहले से बैठा है, इससे कैंसिल बेटा 0 हो जाएगा इसका आंसर। हम तो डबल 0 बना दिए, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे 15वां क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला। 15वां कह रहा है एक किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है 90 अंश है। ठीक है बेटा एक त्रिभुज है, मान लिया ये क्या है एक त्रिभुज है। अब इसमें बेटा बोला सी बराबर 90 अंश, इसको मान लिया ए इसको मान लिया बी। ठीक है अब बाबू क्या कह रहा है, और tan a बराबर 1/3 में 3, देखना बाबू tan a बराबर दिया है 1/3 में 3। ठीक है या नहीं तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं नीचे tan दिया बेटा tan a बराबर 1/3 में 3। a के लिए देखो बेटा यह लंब होगा और यह आधार होगा। ठीक है तो क्या कह रहा है बाबू साइन a cos b प्लस cos a साइन b का मान होगा। ठीक है क्या कहा है साइन a cos b प्लस cos a साइन b का मान होगा। तो बेटा इसके लिए पहले आप साइन और cos का मान निकाल लो। तो यहां से a के लिए जब देखोगे बेटा तो यह लंब होगा यह आधार होगा, और लंब tan बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब हो जाएगा 1 आधार हो जाएगा कर्डी में 3।
तो अगर करें बाबू तो कर्ड निकालना पड़ेगा। कर्ड निकालोगे तो कर्ड का स्क्वायर होता है बेटा लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है मेरे रसगुल्ला, आधार का स्क्वायर हो जाता है। अब यहां पे कर्ड ए बी है, ए बी का स्क्वायर बेटा, लंब क्या है बी सी है या सी बी है का स्क्वायर प्लस आधार क्या है ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर बेटा बी सी कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर, ए सी कितना बेटा करड़ी में 3 है तो करड़ी में 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब बाबू ए बी का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 करड़ी में 3 का 3, तो ए बी का स्क्वायर बराबर 3 1 4, तो ए बी बराबर हो जाएगा बेटा 2, तो कर्ड आएगा 2। अब साइन ए और कॉस ए का मान निकाल लो बेटा, तो साइन ए बराबर लंब बटे होता है कर्ड, तो लंब कितना बेटा 1 है, कर्ड कितना आया है 2 आया है। ठीक है, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉस ए का मान निकाल लो बेटा, कॉस ए बराबर आधार बटे क्या होता है कर्ड, आधार कितना है करड़ी में 3 है और बटे कितना हो जाएगा बेटा 2, कर्ड 2 है। अब बाबू इसके बाद फिर क्या आएगा, ए नहीं बी का मान निकालना, तो बी के लिए जब देखोगे बेटा ए वाला लंब होगा, ए वाला क्या होगा आधार होगा। ठीक है, अब साइन ए और कॉस साइन बी कॉस बी का मान निकाल लो, तो साइन बी बराबर होता है बेटा लंब बटे क्या होगा कर्ड, तो लंब इसके लिए क्या होगा करड़ी में 3 होगा कर्ड 2 होगा, और सेम बेटा कॉस बी का निकालोगे आधार बटे कर्ड, आधार क्या होगा 1 होगा और बेटा यह कितना होगा 2 हो जाएगा। उठा के बाबू मान रख दो, यहां पे क्या है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान होगा, देखना साइन ए का मान 1/2 1/2 गुड़े बेटा कुछ नहीं तो गुड़े, कॉस बी का मान 1/2 तो 1/2 प्लस कॉस ए का मान कितना बेटा करड़ी में 3/2 तो करड़ी में 3/2, साइन बी का मान कितना बेटा करड़ी में 3/2 करड़ी में 3/2। इतना समझ में आया मेरे रसगुल्ला, 1 का गुणा 1 में होगा 1, 2 का 2 में होगा 4 प्लस करड़ी में 3 का होगा 3 और 2 का 2 में होगा बेटा 4। अब देखो हरा तो बराबर है, अंशवा जुड़ जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, अरे जोड़ दो जबरदस्ती जोड़ो, जबरदस्ती नहीं खुद जुड़ रहा है। ठीक है, 1 + 3/4 तो 4/4 कट जाएगा बेटा, कितना आएगा 1 आएगा और 1 हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा, ऑप्शन नंबर सी 1 हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा, सच में उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते हैं। अरे क्वेश्चन नंबर 15 ही था, क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। आ जाओ। मैंने पत्थर से जिसको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। ओ मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। बेटा निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, क्या निकालना मेरे रसगुल्ला, माध्य। सांख्यिकी से 2 क्वेश्चन आएगा बेटा, एक तो 1 नंबर में आएगा, एक चाहे 4 नंबर में आए या 6 नंबर में, 4 नंबर में आएगा। ठीक है बेटा, तो माध्य पूछा है, क्या दिया वर्ग अंतराल दिया मेरे रसगुल्ला, क्या दिया है वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल आ जाओ, और क्या दिया होगा फिर बेटा बारंबारता दिया होगा। ठीक है, वर्ग अंतराल और बारंबारता क्या दिया बेटा 0 से 10 40 से 50, 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 और 40 से 50, ये है बेटा। और देखना बारंबारता दिया 3 6 8 5 3 3 6 8 5 3। तो बेटा इसके बाद मध्यमान आप लोग x निकालना। ठीक है, इतना निकालने के बाद मेरे रसगुल्ला देखना मध्यमान क्या होगा बेटा, इसको इसको जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, 10 0 जोड़ेंगे 10 होगा, 2 से भाग देंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, 10 20 जोड़ेंगे 30 होगा, 2 से भाग देंगे बेटा 15, ऐसे करोगे यह 25, यह बेटा होगा 35, यह हो जाएगा 45। इसके बाद बेटा निकाल लेना आप लोग d, इजी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे लंबा कर दोगे आप लोग, डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको जोड़ लोगे इसको जोड़ लोगे डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन बेटा d निकाल लो, d बराबर x - a,
यह इजी हो जाता। एक इसको मानोगे बेटा, इसको बीच वाले को, ठीक है। तो 5 में से 25 घटाओगे बेटा -20, 15 में से 25 घटाओगे -10, 0, 35 में से 20 10 और यहाँ पे 20। अब बेटा निकाल लो u बराबर होता है d बाई एच। डी यह है, एच इनके बीच का अंतर 10 20 30 10 20 0 चल रहा है बेटा, 10 का अंतर है। तो 20 में 10 से भाग दोगे -2 -1 0 1 2 हो जाएगा बेटा। अब निकाल लो आप लोग क्या, सिग्मा एफ इंटू यू, ठीक है। एफ यहाँ पे है बारंबारता बेटा, और यू यह है, तो 3 दूनी -6, ठीक है। और 6 कम -6, यह बेटा जीरो से किसी संख्या में गुणा करेंगे 0, 5 कम 5 3 दूनी 6, 5 और यहाँ पे बेटा 6 से 6 कैंसिल, -6 + 5 -1 आएगा बेटा सिग्मा एफ यू, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ो, अगर देखें 3 3 6 6 12 8 20 5 25, तो सिग्मा एफ जो होता है बेटा कितना आ जाएगा 25 आएगा, ठीक है। और माध्य क्या होगा बेटा, माध्य बराबर होगा a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ए कितना बेटा 25 है, सिग्मा एफ यू -1, यह कितना बेटा 25 है, एच कितना 10, 25 ही है ना। हाँ अब बाबू यहाँ पे करोगे, ध्यान देना, यहाँ पे अगर करोगे तो इसका गुणा इसमें होगा 25 - 10/25, ठीक है। 2 5 10 5 25, तो क्या होगा बेटा 25 - 2/5, 2 में 5 से भाग दोगे 0.4 आएगा बेटा, ठीक है। 25 - 0.4 तो 24.6 के करीब आएगा बेटा इसका आंसर। कहीं पे दिया 24.6, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 16 चलो नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। उसके पहले थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल लें, जिससे कि आप लोगों को स्पष्ट रूप से आपके नेत्रों में सभी अक्षर दिखाई दें, ठीक है। तब तक आप लोग नोट करते रहिए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक एक क्वेश्चन, अगर कोई दिक्कत हो बेटा तो आप लोग बिंदास कमेंट करो, ठीक है। आज ज़्यादा तेज भी नहीं पढ़ा रहे हैं, एकदम आराम से। तेज तो इसलिए पढ़ाते हैं कि पेपर सर पे है, ज़्यादा टाइम है नहीं, हम सोचते हैं जितना मॉडल पेपर हो जाए उतना सॉल्व करा दें, आप लोगों के लिए ही, आप लोगों के फायदे के लिए ही सोचते हैं, आप लोगों के फायदे में ही हमारा फायदा है। हाँ चलो हो गया, मिटाएं इसको। अब चलते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 17 लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, कहां गया, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। एक वृत्त का परिमाप बेटा, वृत्त का परिमाप ध्यान देना, एक वृत्त है, वृत्त का परिमाप और एक वर्ग दिया बेटा, वर्ग का परिमाप, वर्ग और वृत्त दोनों दिया, ठीक है बेटा। वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप, देखना वृत्त का परिमाप क्या होता है बेटा, वृत्त का परिधि या परिमाप बराबर होता है, क्या होता है 2πr। वर्ग का परिमाप बेटा, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, तो मान लिया भुजा a है बेटा तो 4a हो जाएगा, ठीक है। क्या दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो मतलब 2πr बराबर 4a, तो 2 से 2 कैंसिल बेटा, तो πr बराबर 2a, यही होगा πr बराबर 2a। इनके क्षेत्रफल का परिमाप होगा, ये पूछा है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल πr², ठीक है, और इसका क्षेत्रफल निकाला जाए अगर वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अगर यहां से a का वैल्यू निकालें बेटा, a का वैल्यू हो जाएगा πr/2 हो जाएगा, देखना इस यहां से a का अगर मान निकालेंगे तो यहां से a का मान रख दे बेटा कितना πr², और यहां से πr², और क्या होगा बाबू यहां पे a का मान रखें πr/2 का
स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो पाई आर स्क्वायर तो हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और बटे 2 दूनी 4, मेन बटे यह बेटा या ऊपर जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखना इससे यह कैंसिल और इससे यह कैंसिल, तो क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर से पूरा आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई स्क्वायर, तो 4 बटे पाई होगा बेटा। इसको लिख सकते हैं 4 पाई का मान 22 बटे 7, तो मेन बटे या 7 इधर जाएगा, 7 चौक 28 बटे 22। दिया बाबू कहीं पे? नहीं दिया है, 28 बटे 22, 28 अनुपाते 22 तो दिया नहीं है। या तो एक काम किया जाए यहां से, 28 अनुपाते 22 काटो, कटे शायद, ये कितना 14 दूनी 28, 11 दूनी 22, 14 अनुपाते 11। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा सिर्फ फंसाने के लिए, बच्चों को बझाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, लेकिन बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ मेरे रसगुल्ला, एकदम मजा, गेम शो मजा महा। 18 नंबर क्या कह रहा बेटा, 18वां कह रहा है, एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर गुणे 22 सेंटीमीटर को मोड़कर खोखले बेलन के आकार बनाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या होगी। बेटा देखना, एक आयताकार कागज है ऐसे, ठीक है, इसकी बेटा ऊंचाई है 40 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई, चौड़ाई है बेटा 22 सेंटीमीटर, ये बोला 22 है ना। अब बाबू इसको मोड़ा जाता है, जब मोड़ा जाएगा, हैया वाला पकड़ के मोड़ा जाएगा, ये ऊंचाई हो गया, ये मोड़ा जाएगा बेटा 22 सेंटीमीटर, क्या होगा, उसका परिधि हो जाएगा, नीचे वाले सिरे का परिधि हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, तो 2 पाई आर होगा बराबर 22, और पूछा है 2 पाई आर बराबर 22, तो 2 पाई का मान 22 बटे 7 और आर बराबर 22। ठीक है बेटा, तो आर बराबर होगा 22, यह गुणे में है, भाग में है 7, गुणे में, ये दोनों बेटा बटे में जाएंगे। ठीक है, 22 से 22 कैंसिल, आर बराबर 7 बटे 2 आ जाएगा, तो 7 बटे 2 है कहीं पे 3.5, तो बात एक ही है बेटा 3.5, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ बाबू 19 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा। 18 क्वेश्चन पे हम लोग कर लिए, आ जाओ 19 नंबर क्वेश्चन पे बेटा। 19वां क्वेश्चन कह रहा मेरे रसगुल्ला कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग पूछा है, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है बेटा, वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है, और क्या दिया है, बारंबारता दिया है। ठीक है बेटा, वर्ग अंतराल और बारंबारता। देखना बाबू क्या दिया है, 0 से 10, 40 से 50, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और क्या दिया बेटा 40 से 50। ठीक है, और क्या दिया 7 5 16 12 2, 7 5 16 12 2। ठीक है बेटा, माध्यक वर्ग पूछा है, तो माध्यक वर्ग के लिए बेटा यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमें CF, संचयी बारंबारता, तो 7 का 7 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा बेटा, 12 16 28, 28 12 40, 40 2 42। ठीक है बेटा, इसको जोड़ोगे n बराबर ये आएगा बेटा 42, इसी का हो जाएगा बेटा यहाँ पे n/2, n/2 आएगा बेटा कितना, 42 का आधा 21, 21 किस में आएगा बाबू, 28 वाले में। ठीक है, इसको हम घेरेंगे, तो माध्यक का वर्ग होगा बेटा 20 से 30, ऑप्शन कोई है सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20वां क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला, मेरे गुलाब जामुन, यदि किसी बंटन के माध्यक क्रमशः 24.5 और 26 है, माध्य और माध्यक दिए हैं बेटा, माध्य दिया है 24.5 और माध्यक दिया बेटा, क्या दिया है, माध्यक दिया है मेरे रसगुल्ला 26। ठीक है, माध्य माध्यक दिया है और कह रहा तो इसका बहुलक होगा, तो बहुलक निकालना है। ठीक है बाबू, इस पे तो एक क्वेश्चन कंफर्म है, ये लिख के रख लो बेटा फार्मूला, इसी पे लगा देना, एक नंबर आज ही लिख के ले लो। ठीक है, बहुलक बराबर, इस पे तो हमेशा एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुलक बराबर होता है बेटा 3 गुणे माध्यिका या माध्यक बोलो। ठीक है बेटा, माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य,
ए होता है। ठीक है बाबू, तो बहुलक बराबर हो जाएगा 3 गुणे माध्यक कितना बेटा 26, और यहां पे 2 गुणे 24.5, तो बहुलक बराबर होगा बेटा, बहुलक बराबर होगा 26 या 78 बेटा, 78 ही होता है ना, चेक कर लेना। 6 18 3 2 6 7 सही है बेटा। 24.5 दूनी 24 48 49 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुलक बराबर होगा मेरे रसगुल्ला 18 में से 9 गया 9, और यहाँ पे बचा 6, 6 में से 4 गया 2, 29 हो जाएगा। बहुलक कितना होगा बाबू 29। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, मिटाएं बेटा इसको, आप लोग एकदम तैयार हो? तहलका मचाया जाए, खंडबै को लगाया जाए। चलो ठीक है, लगावा जाए कि ना लगावा जाए। हाँ, खंडबै बेटा क्वेश्चन नंबर 21 का कैब, 21 का पहला ए बोलो या क्या बोलो, कुछ भी बोलो, जो आप लोगों का मन करे वह बोलो। हाँ, क्या कह रहा बेटा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या प्रमेय संख्या इतना दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, अपने उत्तर के कारण दीजिए। ठीक है बेटा, 637 दिया है, 637, और बटे बेटा क्या दिया है 72 80 दिया है। ठीक है, 72 80 दिया है। अब कहा बिना लंबी विभाजन, मतलब भाग नहीं देना है, वैसे ही बताना बेटा शांत है कि यह शांत है। तो 7 3 10, एक काम करो बेटा इसका फैक्टर कर दो, करोगे 72 80, तो क्या होगा 2 से, 2 3 6, 2 6 12, 2 4 8 0, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 2 4 0। ठीक है बेटा, फिर 2 से 2 9 18, 2 1 कम 2 0, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10, यही होगा ना बेटा, 2 चौक 8 1 9, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 5 5 10 4 14, 3 से तो कटने वाला नहीं, 5 से बेटा देख लो, 5 9 45, 5 1 कम 5 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे 5 से हो गया बेटा 91, 13 7 91, 7 से 13 से। ठीक है बेटा, तो इसका फैक्टर आएगा 2 पे 4, 2 पे 4 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है बेटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 637 बटे कितना 2 पे 4 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। एक काम करो बेटा चेक कर लो ये 7 से कटेगा क्या, तो 7 9 63, 7 9 63, 7 1 कम 7, 13 7 91, तो आ जाएगा बेटा 7 बटे 2 पे 4 गुणे 5, 2 पे 4 गुणे 5। किसी के बटे बेटा 5 पे 1 हो गया, 2 पे m गुणे 5 पे n के रूप में आ जाए तो क्या होता है, दशमलव प्रसार होता है मेरे रसगुल्ला, शांत होता है। तो यह दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं बाबू इसका बी वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है, इसको हम मिटा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग ये देख लेना ऊपर नीचे कोई कट रहा है कि नहीं कट रहा है, अगर कट रहा है काट देना, नीचे वाले का गुणनखंड कर देना, और 2 और 5 ही आए नीचे तो शांत नहीं तो अशांत लिख देना। ठीक है बेटा, आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, बी वाला कह रहा यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, तो 3a न्यून कोणत a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू कॉस a माइनस 26 साइन 3a है, तो साइन 3a को क्या लिखा जा सकता है, साइन 3a को लिखा जा सकता है बेटा कॉस 90 माइनस 3a, कॉस 90 माइनस थीटा बेटा साइन थीटा हो जाएगा बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है बेटा, एक काम करो बाबू तुलना कर दो, कॉस से कॉस हट जाएगा। ठीक है मेरे रसगुल्ला, तो जब तुलना करोगे तो क्या लिखोगे, तुलना करने पर करोगे बेटा तो 90 माइनस कितना है, 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। इसको इधर करो बेटा, तो 90 प्लस 26 डिग्री a प्लस 3a कितना हो जाएगा बेटा, a प्लस 3a मतलब 4a हो जाएगा,
4a बराबर 90 और 26 116 डिग्री। ठीक है बेटा, तो a बराबर हो जाएगा 116 डिग्री बटे 4। तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 3 बच रहा है ना बेटा, 4 9 36 हो जाएगा। ठीक है, a का मान हो जाएगा 29 डिग्री। a का मान कितना होगा? 29 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। मिटाएं इसको। चलो आ जाओ सी वाला देख लेते हैं बेटा, तब मिटाते हैं, स्पेस बचा है की बार अलग टाइप से लगा दिया। नहीं, सी वाला क्या कह रहा है? एक शंकु के आधार की त्रिज्या कितना है बेटा? 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार की त्रिज्या आर दिया बेटा 3.5 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई दिया बेटा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से कितना होगा? 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है बेटा शंकु की त्रियक ऊंचाई बताइए, तो मतलब यल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यल। यल बराबर होता है बेटा इन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो यल बराबर इन अंडर रूट आर कितना बेटा? 3.5 का स्क्वायर प्लस एच कितना है? 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यल बराबर इन अंडर रूट 3.5 का 12.25 प्लस 12 पर 144। तो यल बराबर बेटा 144 और 12.25 कितना हो जाएगा? 156.25। तो बेटा वर्गमूल निकाल लो, यल बराबर आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। त्रियक ऊंचाई हो जाएगी शंकु की 12.5 सेंटीमीटर। यह फार्मूला आप लोगों को पता होगा ना बेटा, यल निकालना है। जैसे यह क्या है बाबू? यह मान लिया एक शंकु है। ठीक है, यह क्या है? एक शंकु है। यह शंकु का आधार है, यह शंकु की बेटा इतना त्रिज्या है, यह शंकु की क्या है? ऊंचाई है। और तो यही क्या होती है बेटा? इसकी त्रियक ऊंचाई ये आर होता है। ठीक है, तो देखोगे ये 90 अंश बनाएगा लगभग, और तो ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो वर्गमूल लगाएंगे, निकालेंगे तुरंत इस पे कर्ण ही लग जाएगा। वर्गमूल निकाले, इस पे कर्ण ही लगा है। ठीक है, आया बेटा क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। तो इसमें माध्य निकालना लंबा हो जाएगा, इसको मिटाना पड़ेगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया बेटा? फिर चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आओ चलो, ए बी हो गया, सी भी हो गया, डी देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन के आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है। माध्य दिया बेटा, क्या दिया है? समांतर माध्य दिया है। ठीक है, समांतर माध्य दिया कितना? 21.5। अब बाबू क्या कह रहा है? 21.5 है। P का मान ज्ञात कीजिए, तो P का मान ज्ञात कीजिए बेटा, बहुत इजी था। अच्छा, x दिया बाबू, f दिया है, देख लेना। x दिया है और क्या दिया? f। उतने में हो जाता, हम ध्यान नहीं दिए। क्या दिया बेटा? 5, 15, 25, 35, 45। 5, 15, 25, 35, 45। ठीक है बेटा, और यहाँ पे यफ दिया बाबू, कितना दिया है? एफ दिया है 6, 4, 6 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, 3 दिया है, पी दिया है, 2 दिया है। या तो बेटा अब पग विचलन भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो बेटा इसमें। ठीक है, पग विचलन निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल लो बेटा। एफ इंटू एक्स कर लो, एफ इंटू एक्स, लेकिन बहुत बड़ा होगा। 6 5 30। ठीक है, 15 चौके 60, 25 तियां 75। इसका होगा बेटा 35 पी, और 45 दूनी 90। सिग्मा एफ निकाल लो बेटा, और सिग्मा एफ एक्स निकाल लो। तो 6 4 10, 10 3 13, 2 15 प्लस पी, 15 प्लस पी होगा बेटा। ठीक है, यहाँ 30 60 30 90, 90 90 180, 180 बेटा, और 75 यहाँ पे, तो 80 200, और मतलब 200 हो गया, 255 लगभग आएगा बेटा, 255। एक बार आप लोग चेक कर लेना, प्लस 35 पी आ जाएगा। ठीक है, यही होगा बेटा इसका मान। देखना चाहे ध्यान देना, 0 0 और 0, यहाँ पे 5, तो 5 हो गया बेटा। तो यहाँ पे 3 6 3 9, 9 18, 18 और 3 3 6, 6 3 9, 9 18 7 25। सही है बेटा। अब माध्य निकालना बेटा। माध्य बराबर क्या होगा? सिग्मा एफ यू एफ एक्स अपान सिग्मा एफ।
तो माध्य दिया बेटा 21.5 बराबर कितना है यह, ध्यान देना, 255 प्लस 35p, 255 प्लस 35p बटे बेटा कितना है 15 प्लस p। इसका इसमें गुणा होगा बेटा, देखना इसके बटे 1 कर दे रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 21.5 गुणे 15 प्लस p बराबर 255 प्लस 35p करोगे, 15 × 5 = 75, 15 × 1 = 15, 7 = 22, 15 × 2 = 30, 2 = 32, 322.5 प्लस 21.5p बराबर 255 प्लस 35p, 255 इधर लाओ बेटा, 322.5 माइनस 255 और बेटा 35p माइनस 21.5p, तो 0.5 रहेगा बेटा, एक उधार 12 में से 5 गया 7 और यहाँ पे बचा बेटा कितना, यहाँ पे 1 बचा, एक उधार 11, 11 में से 5 गया 6 और 2 में से बेटा 67.5 बराबर, यहाँ पे 0.5 निकालना है, एक उधार लेंगे बेटा 10, 10 में से 5 गया 5 बच जाएगा 10 और यहाँ पे कितना 4 में से 1 गया बेटा 3 और यहाँ पे कितना है 2, 3 में से 2 गया 1, 13.5 p हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना आप लोग कर लोगे। अब यहाँ से आप लोग करना 13.5 p बराबर कितना 67.5, 13 × 5 = 65, लगभग बेटा कितना आएगा 5 आएगा, 13 × 5 = 65, काटोगे बेटा 5 के करीब आएगा, तो p का मान देखना p बराबर हो जाएगा 67.5 बटे 13.5, 5 आएगा बेटा। ठीक है, p का वैल्यू कितना आएगा मेरे रसगुल्ला, मेरे गुलाब जामुन, 5 आएगा। ठीक है, आया समझ में, कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, पग विचलन लगा दोगे और आसान हो जाएगा। गुणा भाग इसमें लंबा हो जाता है बेटा, उसमें आसानी से हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया था इसलिए हम लोग डायरेक्ट करने लगे। ठीक है, चलो इसको हम मिटा रहे हैं, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें इतना और इतना मिलाने वाली रेखाखंड बिंदु इतना इतना को विभाजित करता है। ठीक है, आ जाओ बेटा ई पे, देखते हैं क्या कह रहा है। यहां से अगर निकाला जाए बेटा ई, क्या कहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लिया बेटा एक रेखाखंड है ए बी, ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अब क्या दिया है बाबू, यहाँ पे -3, 10, 6, -8, -3, 10, 6, -8, ठीक है, 6, -8। अब बाबू को बिंदु, कोई बिंदु मान लिया यहाँ पे बाबू P है जो इसको विभाजित कर रहा है कितने पे, -1, 6 पे, -1, 6 पे। ठीक है, इसको मान लेते हैं बेटा x1, इसको y1, इसको x, इसको y, इसको x2, इसको y2। ठीक है, अनुपात पूछा बेटा, इसको m1, इसको m2, m1 अनुपात m2 मान लेते हैं। ठीक है, तो कहा अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या निकालना बाबू, अनुपात निकालना है, कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो बाबू देखना, चाहे x निकालें चाहे y निकालें, हमारा निकल जाएगा। x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, चाहे इससे निकाल दें बेटा, और चाहे y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, किसी से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, x का मान कितना बेटा, -1 है, बराबर, अभी m1 कितना बेटा नहीं पता है, m1, x2 कितना बेटा 6 है, प्लस m2 कितना नहीं पता है, x1 कितना है -3 है, m1 प्लस m2 नहीं पता है, m1 प्लस m2 ही रहेगा। ठीक है, इसका गुणा इधर करोगे बेटा तो -1 की वजह से हो जाएगा -m1 -m2 बराबर, यहाँ पे 6m1 और बेटा -3m2, तो -3m2 इधर आएगा, ध्यान देना बेटा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -m2 और प्लस 3m2। ठीक है बेटा, 6m1 इधर है, -m1 इधर जाएगा तो प्लस m1 हो जाएगा, तो माइनस और प्लस 3 है तो कितना बचेगा बेटा, 2m2 बचेगा, और 6m1 प्लस m1 7m1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं बेटा 7m1 बराबर 2m2, यह इधर आएगा बेटा, m1 बटे m2 होगा 2/7, मतलब 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है बाबू,
ऐसे इस पे भी मान रख के आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, कर लोगे। ठीक है, तो चलो इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यफ वाले पे देखते हैं यफ नंबर क्या कह रहा है बेटा। यफ वाला क्या कह रहा है, कह रहा है यदि बिंदु एक्स वाई इतने और इतने से समदूरस्थ है तो एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। बेटा देखना, एक बिंदु मान लिया यहाँ पे ए है, एक बिंदु यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है। ठीक है, दोनों का निर्देशांक कितना, 3 6 -3 4। इसका बेटा 3 6, इसका दिया बेटा -3 4। एक बिंदु मान लिया यहाँ पे है बेटा P, ठीक है, जिसके निर्देशांक है एक्स वाई। दोनों के बीच की दूरी क्या है बेटा, समान है, AP और BP के, तो वो संबंध बताना है। तो क्या होगा बेटा, इसको मान लिया x1, इसको y1, इसके लिए बेटा ये x2, इसको y2, ठीक है, इसको x1, इसको y1, इसके लिए। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, AP के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा बेटा BP के बीच की दूरी। इतना समझ में आया मेरे रसगुल्ला। अब देखना, AP के बीच की दूरी के लिए फार्मूला क्या होगा बेटा, इन अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका भी सेम होगा बेटा, क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो बेटा दोनों साइड में करड़ी है, करड़ी से करड़ी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दे रहे हैं हम डायरेक्ट। आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग समझाने के लिए हम करड़ी यहाँ पे लगाए थे। ठीक है बेटा, अब मान रख दो, इसके लिए देखो बेटा x2 कितना है, x है, और x1 कितना बेटा 3 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा y है, y1 कितना है 6 है का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए देखो बेटा x2 कितना है, x है, x1 कितना है बेटा -3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। y2 कितना y है, y1 कितना बेटा -4 यहाँ पे हो जाएगा का होल स्क्वायर। कर लोगे बाबू, a - b, a - b, a + b, a - b सब है, खोल दो, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा x² a² + b² -9 हो जाएगा, -3 दूनी 6x प्लस y² माइनस, तो प्लस बेटा 6 36 -12y बराबर, यहाँ पे करोगे x² + 9 + 6x और प्लस y² + 16 -4 दूनी 8x। ठीक है बेटा, अब यहां से देखना, x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, प्लस में था बेटा, और कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, -6x है, तो -6x रहने दो, क्या हुआ चल नहीं रहा, -6x बेटा, और माइनस कितना है 12y और प्लस 36 है। ठीक है बेटा, इसको इधर लाओगे -6x हो जाएगा, और ये इधर आएगा प्लस है, माइनस तो प्लस 8x हो जाएगा, और प्लस से बेटा इधर आएगा -16 बराबर 0। अब यहां से देखना बेटा, -6x -12x होगा, -12y + 8y -4y होगा, प्लस 36 -16 तो हो जाएगा +20 बराबर 0। सबको पक्षांतर कर देते हैं बेटा, तो यह प्लस में हो जाएगा, 12x हो जाएगा प्लस 4y -20 बराबर 0। यही हो जाएगा बेटा इनके बीच का संबंध। इसको नोट करो, नहीं तो कॉमन होगा बेटा, 4 कॉमन ले लेना, तो 3x + y -5 बराबर 0। यह बेटा इधर आएगा 0 हो जाएगा, 3x + y -5 बराबर 0, ये होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉमन दिख रहा था। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना अच्छे समझ में आ गया होगा, प्रॉब्लम नहीं आया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझ गए होंगे आप लोग, इतना तो होशियार हो ही। इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया आप लोगों का खत्म। तो हम इसमें कितने 6 क्वेश्चन कराए हैं, 4 2 6 20 ओ 12 32 नंबर का हो गया, एकदम आराम से कर रहे हैं, सोते जागते बैठते हुए। हाँ चलो इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है बाबू, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। ठीक है भैया, कहो तो कुछ ना करें, कहो तो सब कर दें। हाँ, सब तो आपके हाथ में है। किसी द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 का विविधकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए।
देखो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन 4 नंबर में दे दिया है। 2x² दिया बेटा, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविध कर निकालना, यही है बेटा। तो देखना a बराबर होगा 2, b बराबर -4, c बराबर 3। तो d बराबर होता है बेटा b² माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान बेटा -4 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 2, c का मान 3। तो d बराबर बेटा 4 चौके 16 माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24। तो d बराबर बेटा -8। तो क्या होंगे बेटा, कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिखना। कितना छोटा था बेटा और आया है कितने 4 नंबर में। सोचो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस बच्चों को पता होना चाहिए। 2 नंबर वाले में ज्यादा टाइम लग जाता है, तो कोई कोई 4 नंबर वाला बहुत इजी दे देता है। 2 क्रमागत धनात्मक सम पूर्णांकों सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, माना पहला धनात्मक सम संख्या क्या है बेटा, बराबर x। ठीक है, और क्रमागत दूसरा धनात्मक सम संख्या, क्रमागत बोला ना बेटा, क्रमागत दूसरा धनात्मक सम संख्या क्या होगा बेटा, x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, सम बोले या विषम बोले। ठीक है, पहला x मानोगे, दूसरा x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इनके वर्गों का योग प्रश्नानुसार लिख लेना। ठीक है बेटा, प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग मतलब x का स्क्वायर प्लस बेटा x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना 340 है। ठीक है, 340 हो जाएगा मेरे रसगुल्ला। अब यहाँ पे देखना x² प्लस a² मतलब x², b मतलब 4 और बेटा कितना 2 दूनी 4 x हो जाएगा बराबर 340। तो x बेटा 2x² प्लस 4x प्लस 4 को इधर कर दो बेटा, 340 में से 4 जाएगा 336 बच जाएगा। समझ में आया ना बेटा, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 340 में से इसको घटा देंगे। ठीक है, अब बाबू 2 कॉमन ले लें अगर, तो 2 कॉमन लेंगे तो x² प्लस 2x बराबर 336 काट दो बेटा, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 अठे 16, x² प्लस 2x बराबर 168। इसको इधर लाओ बेटा, x² प्लस 2x माइनस 168 बराबर 0। ये हो गया बेटा। अब ऐसी 2 संख्या बताओ जिसका गुणा करने पे बेटा 168 आए और जोड़ने या घटाने बेटा प्लस 2 आए। तो हम जानते हैं बेटा 14 गुणे 12 करो, अगर 12 चौक 48, 12 एकम 12, 4 16 सही है। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा x² प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 बराबर 0। बाबू यहां से x कॉमन लेंगे, x प्लस 14 होगा, माइनस 12 कॉमन लेंगे, x प्लस 14 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में कॉमन दिख रहा है बेटा x प्लस 14, तो हम x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब बाबू देखना अगर x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -14। कोई भी धनात्मक सम संख्या बेटा माइनस में नहीं होगा। ठीक है, अब बाबू दूसरा क्या है, x माइनस 12 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर माइनस नहीं प्लस 12 होगा। ठीक है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो पहली धनात्मक सम संख्या क्या होगी बेटा 12 होगी, दूसरा होगा 12 प्लस 2 मतलब 14 हो जाएगा ये। ठीक है, चलो 12 और 14 होंगे दोनों आपस में धनात्मक सम संख्या। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर लगाते हैं। ठीक है, मिटाएं इसको। ए बी हो गया बेटा, आ जाओ सी पे। सी नंबर क्या कह रहा, सी नंबर बेटा आने वाला नहीं है पेपर में। ठीक है, क्योंकि इस पे स्टार पहले लगा के दे दिया है। क्या कह रहा बेटा, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी बनाना बेटा, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, एबी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, कोण एबीसी बराबर 60 अंश हो, तो फिर एक दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें भुजा एबीसी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो देखना बाबू, इसमें एक त्रिभुज बनाना है
इसमें एक भुजा BC मान लिया बेटा, यह हो गया, ठीक है। यह बिंदु B हो गया, यह बिंदु C हो गया। यह बिंदु क्या हो गया बेटा, B हो गया, यह बिंदु क्या हो गया, C हो गया। अब बाबू बोला है B और C हो गया कितना, 6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा बेटा 6 सेंटीमीटर आप लोगों का। अब बाबू इसमें दूसरा कंडीशन क्या कह रहा, कह रहा AB बराबर, A बेटा ऊपर जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन देखना कोण ABC बराबर 60 डिग्री। तो पहले बाबू इस पे रखना प्रकार को, प्रकार खोल लेना, एक चाप ऐसे लगा देना, ठीक है। फिर प्रकार को यहाँ पे रखना, एक चाप ऐसे लगा देना। जहां पे लगेगा ये कोई जरूरी नहीं यहीं पे लगे, ठीक है। इसको घटाना बढ़ाना नहीं, ऐसे यहीं कहीं पे लगेगा। तो जहां पे लगेगा बेटा वहां से जाती हुई एक रेखा ऐसे खींच देना और इसको माप लेना बेटा 4.5, कितना 4.5 सेंटीमीटर। जहां पे आएगा उसको मान लेना बिंदु A और बिंदु A को तुरंत मिला देना बिंदु C से, ठीक है। इतना करने के बाद बाबू बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देना। खींचोगे बेटा, इसको लिख देना BX, ठीक है। बोला है बेटा 3:4 के अनुपात में विभाजित करना। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3/4 में बेटा 4 बड़ी है, इसको 4 बराबर भागों में 1 2 3 4, बीच की दूरी सेम होना चाहिए। B1 इसको B2, इसको B3, इसको B4। अब क्या करना बेटा, B4 को डायरेक्ट C से मिला देना, मिलाओगे। इतना करने के बाद बाबू यहाँ पे प्रकार को रखना और एक चाप ऐसे लगाना। इसको घटाना और बढ़ाना नहीं है बेटा, B3 है ऊपर 3 है ना, तो B3 पे रखना प्रकार को, एक चाप ऐसे लगा देना। अब इसको माप लेना, यहाँ पे जहां पे काटा होगा वहां से बेटा क्या करना, करके ऐसे एक चाप लगा देना और यहाँ से जाती हुई एक रेखा ऐसे खींच देना। हम हाथ से बना रहे हैं, डिफरेंस आएगा, ठीक है बेटा। आप लोग प्रकार से बनाना। ये हो गया C डैश, ये बिंदु, ठीक है। यह बिंदु हो जाएगा C डैश। अब प्रकार को यहाँ पे रखना, एक चाप ऐसे लगाना, ठीक है। अब घटाना बढ़ाना नहीं है, जितना है उतना खोल के रखना, यहाँ पे रखना, दूसरा चाप ऐसे लगा देना। फिर यहाँ पे रखना बेटा, प्रकार को ऐसे माप लेना, फिर यहाँ पे रख के एक चाप ऐसे लगा देना। जहां से काटेगा वहां से जाती हुई एक रेखा ऐसे खींच देना। ये हो जाएगा बेटा आपका A डैश। इसके समांतर बेटा समरूप क्या हो गया, दूसरे त्रिभुज की रचना हो गई जो इसको 3:4 के अनुपात में विभाजित कर रही है। और अगर रचना के चरण पूछे तो जैसे जैसे आप लोग करते गए हैं वैसे वैसे लिख देना, ठीक है। सर्वप्रथम BC एक 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा, फिर बेटा बिंदु B पे 60 अंश का कोण बनाया, बिंदु AB को मिलाया, बिंदु AC को मिलाया, B से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX खींचा, उसको 4 बराबर भागों में B1 B2 B3 B4 में विभाजित किया, B4 को बिंदु C से मिलाया, B4C समांतर, इसके समांतर बेटा रहेगा, ठीक है। B3C डैश खींचा, ठीक है। फिर बेटा AC समांतर C डैश A डैश खींचा, बात खत्म। इस प्रकार दूसरे त्रिभुज को क्या कर रहा है बेटा, ये पहले त्रिभुज को या त्रिभुज 3:4 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। उम्मीद कर रहे हैं यह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये थोड़ा हम बेटा हाथ से बनाए इसलिए अलग लग रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा उड़ा हो गया होगा। आप लोग उससे बनाओगे प्रकार से तो एकदम परफेक्ट बनेगा, ठीक है। चलो मिटाएं इसको। C हो गया बेटा, इसमें भी आ जाओ D नंबर पे। तो मतलब 4 3 12 इसमें भी कर लिए, 32 हुआ था, 32 बार 44 नंबर कर लिए देखते देखते। हाँ आ जाओ D पे। D क्या कह रहा बाबू, D कह रहा एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से समुद्र देखने पर समुद्र में 2 जहाजों का अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश है, ठीक है। यदि प्रकाश के स्तंभ एक ही और जहाज एक दूसरे के पीछे 50 मीटर की दूरी पर हो तो समुद्र से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा मान लिया एक समुद्र तल है, ठीक है, एक प्रकाश स्तंभ यह है, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक नाव चल रही है, यहाँ पे दूसरी नाव चल रही है। यह देख रहा है बेटा इसका अनुमान कोण और इसका देख रहा है, प्रकाश स्तंभ का दोनों का देख रहा है। एक का बेटा 30 अंश है और दूसरे का क्या बोला है 45 अंश, यही बोला है ना अनुमान कोण। एक का 30 है बेटा, इसका 30 है, इसका 45 है, ठीक है। अब क्या कह रहा, दोनों के बीच की दूरी बेटा, दोनों जहाजों के बीच की दूरी 50 मीटर है। यह बेटा कितना है 50 मीटर। ऊंचाई बताना है, इसको मान लिया बेटा बिंदु A, ये B, यह C, यह D, इसकी ऊंचाई मान लिया बेटा H, यहां से यहां तक का बेटा X मान लिया, ठीक है। देखना बेटा इसका अनुमान कोण 30 है तो इसका उन्नयन कोण हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इसका बेटा 45 है तो इसका उन्नयन कोण हो जाएगा 45 डिग्री। बाबू त्रिभुज BCD ले लेते हैं, हमको H निकालना, ऊंचाई निकालना ना बेटा त्रिभुज BCD में, ठीक है।
क्या होगा यहां से tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार h बटे x। tan 45 अंश का मान 1 बटे h बटे x, तो हो जाएगा बेटा x बराबर h। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, त्रिभुज ACD देखते हैं बाबू। तो त्रिभुज ACD में क्या होगा बेटा, tan 30 अंश बराबर h बटे, यह पूरा कितना होगा बेटा, यह पूरा हो जाएगा 50 प्लस x, यहां से यहां तक का होगा तो कितना हो जाएगा 50 प्लस x। tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3 बराबर h बटे 50 प्लस x हो जाएगा बाबू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो होगा 50 प्लस x बराबर करड़ी में 3h। ठीक है, एक चीज देखना बेटा, h जो है x के बराबर है तो x की जगह पे h की जगह पे x रख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या होगा बेटा, यहां पे लिख सकते हैं 50 प्लस h बराबर करड़ी में 3h, या 50 बराबर करड़ी में 3h माइनस h, h करड़ी में 3 या करड़ी में 3h लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो h कॉमन ले लें अगर, तो h कॉमन लेंगे तो करड़ी में 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो h करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 50 लिख सकते हैं बेटा। तो h बराबर क्या होगा, यह गुणे में है भाग में आ जाएगा, 50 बटे करड़ी में 3 माइनस 1, ये हो जाएगा बेटा h का मान। मन करे प्रमेयकरण कर देना, करड़ी में 3 प्लस 1 करड़ी में 3 प्लस 1, तो हो जाएगा बेटा 50 करड़ी में 3 प्लस 1 करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, मतलब बेटा हो जाएगा 2, काटोगे 25 आएगा। ठीक है, तो h बराबर 25 करड़ी में 3 प्लस 1 हो जाएगा इसका, करड़ी में 3 प्लस 1 हो जाएगा बेटा इसका मान। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना कर लोगे, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, इतना मीटर स्तंभ की ऊंचाई रहेगी। आए समझ में बेटा, तो चलो आप लोग इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं अभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बेटा इसको कितने नंबर का कर लिए, 4 इसमें हो गया, 32 16 48 नंबर। हाँ, क्या चाहिए 22 नंबर और चाहिए, 70 हो जाएगा, लेकिन इसमें 5 ही करना था तो 5 हो गया, लेकिन चलो 5 इसमें करना था बेटा। और चलो हम बाबू इसमें 1 2 क्वेश्चन इसमें बच रहे हैं बेटा, और कितने बच रहे हैं, 1 2, मतलब 2 क्वेश्चन इसमें है, लेकिन अगर देखा जाए तो 2 2 4 क्वेश्चन इसमें, और सब के सब बड़े बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, अगला दिया है बेटा, ई वाला दिया, निम्नलिखित का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बेटा, समांतर माध्य दिया बाबू, प्राप्तांक दिया है, क्या दिया है, प्राप्तांक दिया है। ठीक है, और क्या दिया बेटा, छात्रों की संख्या दिया है, छात्रों की संख्या दिया है। ठीक है बेटा, छात्रों की संख्या दिया है। अब एक चीज ध्यान देना बाबू, प्राप्तांक क्या दिया है, प्राप्तांक दिया है 5 से कम, 10 से कम, 5 से कम दिया बेटा, 10 से कम, 15 से कम होगा, 15 से कम, 40 से कम तक है बेटा, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम और 40 से कम। छात्रों की संख्या दिया बेटा 3 10 25 49, 3 10 25 49। ठीक है बेटा, और 65 73 78, 65 73 78 80। ठीक है, माध्य पूछा है बेटा, तो आप यहां पे निकाल लो बाबू वर्ग अंतराल। ठीक है, क्या निकाल लो, वर्ग अंतराल निकाल लो। ठीक है, वर्ग अंतराल निकालोगे, इसको लिख लो बेटा 0 से 5, इसको 5 से 10, इसको 10 से 20। ठीक है बेटा, 10 से 15, सॉरी बेटा 10 से 15 हो जाएगा, यह होगा 15 से 20, यह बेटा 20 से 25, यह होगा बेटा 25 से 30, यह 30 से 35, यह बेटा हो जाएगा 35 से 40।
यह बेटा आपका संचयी बारंबारता होगा। ठीक है, आपको बारंबारता यफ निकालना पड़ेगा। इसमें बेटा 5 से कम 3 होगा। अभी क्या करेंगे, 3 बेटा 10 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 7। 7 को क्या करेंगे बेटा, 25 में से 7 घटाएंगे। 25 में से, या यहाँ पे बेटा 25 में से अगर हम यहाँ पे बेटा क्या करें, 3 हुआ, 3 को 10 में से घटाए बेटा कितना हुआ 7 हुआ, और 25 में से 10 घटाएंगे बेटा तो हमारा बच जाएगा 10 से, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 15। ठीक है, अब यहाँ पे 25 49 में से 25 घटाएंगे बेटा तो कितना होगा, या 25 दूनी 50, 24 हो जाएगा। ठीक है, 65 में से बेटा 49 घटाएंगे तो 16 आएगा। ठीक है, 73 में से 65 घटाएंगे अगर बेटा, तो 73 में से अगर 65 हम घटा दिए तो कितना आएगा, 65 5 3 8 8 आएगा। ठीक है, 68 में से 73, 78 में से 73 बेटा 5, 80 में से 78 कितना होगा 2 होगा। कितना आया समझ में बाबू आप लोगों को, चेक कर लो एक बार, देखो सही है। 7 3 10 और 10 15 25, 25 5 30, 30 10 40, 40 24 64 16 80 सही है बेटा। ठीक है, ये आपका हो गया यफ। क्या पूछा हमसे, माध्य पूछा है। ठीक है बेटा, तो माध्य के लिए आप लोग सबसे पहले बड़ी संख्या हो जा रही है तो आप लोग क्या करो बेटा, यक्स निकाल लो। यक्स क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, 2 से भाग दोगे, 5 और 0 जोड़ोगे 5 होगा, 2 से भाग दोगे 2.5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे लाइनिंग कर देना, भूल ना जाए, क्योंकि बहुत छोटा छोटा कर दिया है ना, भूल ना जाए इसलिए। अब बेटा 10 15 10 5 15, 15 में 10 2 से भाग दोगे 7.5, ऐसे करोगे मतलब 5 का अंतर चल रहा है। यहाँ पे हो जाएगा बेटा 12.5, यहाँ पे 17.5, 17 5 22.5, 22 5 27.5, 27 और बेटा 5 32.5, यहाँ पे हो जाएगा आपका 37.5। यक्स हो गया बाबू। अब इसमें से निकाल लो आप लोग डी, डी बराबर एक्स माइनस ए होता है। डी निकाल लो एक्स माइनस ए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो चौथे को या पांचवे को ए मान लेना। ठीक है बेटा, हम इसको ए मान रहे हैं। तो 17 में से देखो 2.5 में से 17 घटाओगे बेटा आ जाएगा यहाँ पे -15, इसमें आ जाएगा बेटा -10, -5 0 5 घटा लो ना आप लोग। ठीक है, 10 15 यहाँ पे हो जाएगा बेटा 20। अंतर देखोगे बेटा कितने का, 5 का चल रहा है, तो एच का मान कितना होगा 5 होगा। यू निकाल लो, u बराबर होता है बेटा d बाई एच। बहुत फार्मूले, बहुत क्वेश्चन इस फार्मूले पे बता चुके हैं। ठीक है बेटा, 5 से भाग देंगे -3 -2 1 0 1 2 3 4। ठीक है, f इंटू यू निकाल लो बेटा, f इंटू यू। तो f कितना है बेटा 3 है, 3 त्रिक का -9 हो जाएगा। 7 है, 7 दूनी -14। ठीक है, 15 है, 15 एकम 15, किसी संख्या का गुणा होगा 0 में 0 होगा बेटा। 16 एकम 16, यहाँ पे बेटा 15 एकम यहाँ पे माइनस आएगा ना, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, और 16 एकम 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16 होगा, 5 तियां 15 होगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखना यहाँ पे कितना हो रहा है बेटा, 15 यहाँ पे प्लस में है, 15 माइनस में, कैंसिल हो जाएगा बाबू। यहाँ पे 16 प्लस में है, 14 माइनस में है, तो -2 बच रहा है, 2 माइनस प्लस 2 बच रहा है बेटा, प्लस 2 बच रहा है। यहाँ पे कितना है बेटा -9, तो -7 बचेगा, तो 9 और 7 16, यहाँ पे 9 बच गया बेटा, 9 8 कितना होगा, यहाँ पे लगभग 17 आएगा। आप लोग एक बार चेक कर लेना। ठीक है, जोड़ना घटाना आप लोगों को आता होगा। सिग्मा एफ यू हो गया बेटा, सिग्मा एफ कितना आएगा 80 आएगा, सिग्मा एफ यही होगा बेटा, 80 वाला है, यहाँ पे लिख देना। ठीक है, सिग्मा एफ यहाँ पे 80 होगा, और कुछ तो चाहिए नहीं। माध्य के लिए होता है बेटा ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ए कितना बेटा 17.5 प्लस सिग्मा एफ यू 17, सिग्मा एफ बेटा कितना 80, और एच कितना है 5 है। अब यहां से करोगे अगर बाबू 16 पचे 80, यहाँ पे हो जाएगा 16, तो 17.5 प्लस 17/16, तो 17.5 प्लस 16 एकम 16 बेटा 0 लगा दो, क्योंकि 10 होगा, 10 में जाएगा नहीं, 100 हो जाएगा, 16 छक्का 96। ठीक है, तो लगभग आ जाएगा बेटा 18.56 के करीब आएगा इसका आंसर। आप लोग एक बार चेक कर लेना। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा।
कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लोग ऐसे क्वेश्चन अब कर लोगे। ठीक है, 18.56 के करीब इसका आंसर आएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन आप लोगों को लगाना है, फंसना नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा 52 नंबर कर लिया आप लोग, 18 नंबर तो बचा है और इसमें से 5 ही करना था, तो 5 तो हो गया, लेकिन चलो छठवां भी बता दे रहे हैं। आ जाओ 6वें नंबर पे क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। यफ, इसके पहले बेटा हम थोड़ा सा, नहीं तो चलो देखते हैं, कोई मार्कर चलेगा ही। क्या कह रहा बाबू, 6वां नंबर, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक निकालना बाबू, वर्ग अंतराल दिया है। क्या दिया है, वर्ग अंतराल चल रहा है, या तो वर्ग अंतराल दिया है बेटा, और क्या दिया है, बारंबारता दिया है। माध्यक निकालना, ठीक है, बारंबारता, ठीक है बेटा, यफ हो गया ये। क्या दिया बाबू, 10 से 25, 25 से 40 दिया, 10 से 25 और 25 से 40, और क्या दिया बेटा 40 से 55, 40 से 55, और दिया बेटा 55 से 70, 55 से 70, 70 से 85, 70 से 85, ठीक है बेटा। यफ कितना दिया बारंबारता, 3, 10, 20, 13, 4, 3, 10, 20, 3, 10, 20 है बेटा, 3, 10, 20, 13, ये 20 है, ठीक है, 20 ये हो गया बेटा, 13 यह 4। बेटा माध्यक के लिए आप लोगों को निकालना पड़ता है संचयी बारंबारता, CF, ठीक है, CF होता है, ठीक है। ये 3 होगा बाबू, 10, 3, 13 हो जाएगा, 20, 13, 33 हो जाएगा, 33, 13, 46 हो जाएगा, 46, 4 बेटा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर आ जाएगा बेटा आपका 50, यही वाला पूरा जोड़ोगे सेम आएगा। n/2 निकालोगे बेटा तो 25 आएगा, तो n/2 25 आएगा बेटा, n/2 25 किस में आएगा, 33 वाले में आएगा, ठीक है, इसमें आएगा। ये आपका f होगा बेटा, यह आपका l होगा। तो माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस F अपान F इंटू H। तो देखना L क्या है बेटा, 40 है, तो 40 हो जाएगा, प्लस n/2, n बेटा देखना 50 है, तो n/2 कितनी होगी, आधा इसकी 25, ठीक है, 25 माइनस CF, जस्ट इसके ऊपर वाला बेटा होता है CF, ठीक है, तो 13 हो जाएगा बटे F बेटा कितना है, 20 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 गुणे H बेटा 40 55 के बीच में अंतर जो है कितने का है, 15 का, तो यहाँ पे H हो जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ पे 40 प्लस 25 में से 13 गया बेटा, तो 13 12 25 होता है, 12 बटे 20 गुणे 15, ठीक है। 3 5 15, 4 5 20, 4 3 12, 3 3 9, तो हो जाएगा 40 प्लस 9 बराबर 49। क्या आएगा बेटा इसका माध्यक, 49 आएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन को भी लगाएंगे, लेकिन पहले आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है, पहले आप लोग इसको नोट कर लो, तब तो अगला लगाएंगे ना। तुम तो ठहरे परदेसी हो, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली गाड़ी से हो, सुबह वाली गाड़ी से तुम तो निकल जाओगे, तुम तो निकल जाओगे, तुम तो निकल जाओगे, तुम तो। बेटा क्वेश्चन तो बहुत अच्छा दिया है, लेकिन उतना अच्छा इसका 3 और 5 भी है। कहा निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। क्या कह रहा है बेटा, 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। दिया बाबू 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, ठीक है, और क्या दिया बेटा बटे x प्लस 3 माइनस 3 x प्लस 3, और बटे में क्या दिया बेटा, बटे में दिया है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, ठीक है। पूरे पे लगाओ ब्रैकेट या सिंगल पे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है,
पूरे पे लगाया, पूरे पे लगा दो, पूरे पे लगा दो। उसके बाद दिया बेटा 5, हल करना है। देखना बाबू, यहाँ पे x प्लस 3 है, यहाँ पे x प्लस 3 है, यहाँ पे 2x माइनस 1 है, यहाँ पे 2x माइनस 1 है। एलसीएम लोगे बेटा, एलसीएम कितना होगा, हो जाएगा x प्लस 3 और 2x माइनस 1। ठीक है, इसका गुणा इसमें होगा बेटा, 2 बाहर रहने दो, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, 3 बाहर रहने दो, x प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा, और बराबर क्या है बेटा, 5 है। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब बेटा ब्रैकेट लगा के खोल दो, देखना यहाँ पे 2 रहने दो, 2x का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4x स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस 1 का 1 माइनस 1 गुणे 2 हो जाएगा बेटा, 2 दूनी 4x हो जाएगा। ठीक है, 2a भी होता ना, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, माइनस 4x यहाँ पे बंद, यहाँ पे 3 बेटा, यहाँ पे करो x स्क्वायर, या छोटा ब्रैकेट ही लगाने दिए होते, हाँ वही रहने दो, कोई मतलब नहीं है बेटा। यहाँ पे x प्लस 3 का, तो x स्क्वायर 3 का 9 प्लस 3 दूनी 6x। ठीक है, बटे इन दोनों का आपस में कर दो, x का 2x में करेंगे बेटा, तो 2x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे माइनस x, प्लस 3 दूनी 6x माइनस 3 बराबर 5। ठीक है, अब बाबू इसको खोल दो, देखना 2 का गुणा 4 में होगा 8x स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो कट जाता, नहीं कटता ना, और बेटा 2 का गुणा 1 में होगा प्लस 2 माइनस इसमें बेटा 8x हो जाता, इसका कर दो, 3 का करोगे बेटा 3x स्क्वायर, और प्लस 3 9 त्रिक 27 प्लस 6 त्रिक 18x। ठीक है, और एक काम करो बेटा, यहाँ पे कितना है, 2x स्क्वायर है, रहने दो, माइनस x प्लस 6x कितना हो जाएगा बेटा, प्लस 5x माइनस 3 बराबर 5। इसको इधर लेके जाना पड़ेगा, उसके पहले ब्रैकेट खोल दो आप लोग, 8x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 27 और माइनस 18x। ठीक है, और इसको जब उधर लेके जाओगे तो देखना 5 दूनी 10 x स्क्वायर, 5वां 25x प्लस 25x और माइनस 5 तियां 15 हो जाएगा बेटा। अब एक चीज ध्यान देना, 8x स्क्वायर यहाँ पे बेटा माइनस 3x स्क्वायर यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे बेटा माइनस 8x है, यहाँ पे माइनस 18x है, तो माइनस 26x हो जाएगा, 18 8 26। ठीक है, और यहाँ पे बेटा माइनस 27, यहाँ पे प्लस 2 तो माइनस 25 हो जाएगा, माइनस 25 बराबर यहाँ पे बेटा 10x स्क्वायर प्लस 25x और क्या है बेटा माइनस 15। एक काम करो, सबको उठा के उधर कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा, देखना 10x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 15, ये हो जाएगा बेटा माइनस 25x स्क्वायर, प्लस ये बेटा हो जाएगा 26x और प्लस 25 बराबर 0। तो 10 में से 5 गया, 5x स्क्वायर बेटा हो जाएगा 25x प्लस में 5x माइनस में, तो कितना हो जाएगा प्लस 20x, नहीं यहाँ पे 5x हो गया बेटा 25x 26x, तो कितना हो जाएगा 26 25 51x, 51x बेटा, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे हो गया 25, यहाँ पे 15, तो यहाँ पे बेटा कितना बचेगा प्लस 10 बचेगा बराबर 0। ठीक है, तो 5 दहाई 50, 50 को ऐसे तोड़ो कि 51 हो जाए, 50 एक कम 50, 5x स्क्वायर प्लस 50x प्लस x प्लस 10 बराबर 0। बेटा एक काम करो, इसमें से 5 कॉमन ले लो तो x प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 10 हो जाएगा बराबर 0। कर लोगे बेटा। अब देखना यहां से क्या करो, x प्लस 10 कॉमन ले लो, तो x प्लस 10 कॉमन लोगे तो आएगा 5 प्लस 1 बराबर 0। कर लोगे बेटा। यहां से x का मान अगर निकाला जाए तो ध्यान देना कितना आएगा बेटा, अगर x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 10 आएगा, और यहाँ पे क्या था बेटा x प्लस 1 था ना, x प्लस 1 बराबर 0 लिया जाए तो x बराबर आएगा माइनस 1 या माइनस 10। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यही होगा माइनस 10 होगा x का मान, या तो बेटा माइनस 1 ही होगा, 10 × 5 = 50 लगेगा बेटा, सेम यही मेथड है। ठीक है।
तो चलो ये हो गया बाबू, इसको नोट करो आप लोग, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको भी लगाते हैं, ऊपर वाली लाइन कट जा रही है ना, आप लोग समझ गए होंगे, भले से उतना कट गया है। मिटाएं बेटा, चलें अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको मिटा रहे हैं, आ जाओ मेरे लाल। कितने नंबर के? 6 चौक 24, 24 नंबर के तो उसमें ही कर लिए थे तुम लोग। 6 दूनी 12, 32 और 24 56 हो गया था, 6 62, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा किए थे हम लोग ना। 23 का बेटा अथवा करके क्वेश्चन दिया है, इसमें 6 नंबर वाले में एक क्वेश्चन देगा, एक अथवा करके देता है। ठीक है बाबू, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। ठीक है, यदि संख्या के अंकों का अंतर बेटा कितना है? -2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना बेटा, देख लेना इसमें, माना क्या है? दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या है बेटा? बराबर x, और इकाई का अंक क्या है बेटा? y। तो 2 अंकों से बनी संख्या, तो संख्या क्या बनेगा बेटा? संख्या दहाई के अंक के साथ बेटा क्या होगा? 10x होगा, और इकाई के अंक के साथ y होगा। ठीक है, पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर क्या बनेगा बेटा? पलटने पर बनी संख्या कितना होगा? 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है बेटा, यह उल्टा हो जाएगा, दहाई का अंक y हो जाएगा, इकाई का अंक x हो जाएगा। पलटने पर बनी संख्या, देखो 2 अंकों से बनी संख्या, एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ठीक है बेटा, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है बेटा? 2 अंकों से बनी संख्या क्या है? 10x प्लस y, पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x, दोनों का योग बेटा कितना है? 66 है। इसका और इसका कितना है बेटा? 66 है। तो 10x बेटा, 1x यहाँ पे 11x हो जाएगा, और प्लस y और 10y कितना हो जाएगा बेटा? 11y बराबर 66। 11 कॉमन लेंगे बेटा, x प्लस y बराबर 66, 11 छक्का 66, तो x प्लस y बराबर बेटा 6। समीकरण नंबर कितना हो गया? 1। दूसरा कंडीशन क्या दिया है बेटा? उसको लिख लेना, दिया है द्वितीय शर्तानुसार। दूसरा शर्त क्या किया बेटा? दोनों का अंतर कितना है? 2 है, यही बोला है बेटा। तो x माइनस y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, दोनों समीकरण को उठा के जोड़ दो। ठीक है बाबू, समीकरण 1 प्लस 2 तो कितना होगा? x प्लस y बराबर 6 और x माइनस y बराबर 2। बेटा इससे कैंसिल, 2x बराबर 8, तो x बराबर हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर हो गया 4, तो x का मान बाबू समीकरण 1 में चाहे 2 में रख देना। ठीक है, तो x का मान कहाँ पे बेटा? समीकरण 1 में रखने पर, तो कितना बेटा? x प्लस वाई बराबर 6, तो x का मान कितना है? 4 है, तो 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर बेटा 6 माइनस 4 मतलब 2 होगा। तो संख्या पूछा बाबू, तो संख्या हो जाएगी 10, x का मान 4 प्लस 2, यही होगा 40, 10 चौक 40, 2 42, तो संख्या जो होगी बेटा कितनी हो जाएगी? 42 हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, यह भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चला जाए। मिटाए बेटा इसको, आ जाओ बाबू क्वेश्चन नंबर 24 पे। ठीक है, क्या कह रहा बाबू? 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से, मान लिया बाबू यह एक भवन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? यह एक भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी बेटा? 60 मीटर है। ठीक है, भवन के शिखर से क्या बोल रहा है? किसी मीनार के शिखर
और पाद का अनुमान कोण क्रमशः 30 और 60 है। ये बेटा मीनार है, मीनार छोटा है, हाँ ये बेटा मीनार है, ठीक है। एक चीज, यह क्या है, मीनार है, यह बाबू है मीनार, ठीक है। और मीनार की ऊंचाई कितना दिया है बेटा, किसी मीनार के शिखर और पाद का अनुमान कोण क्रमशः 30 और 60 है। बेटा देखना, इसको मिला दें यहां से, इसको मान लिया ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई। कहा मीनार के शिखर का और पाद का अनुमान कोण, इसका और इसका बेटा। अनुमान कोण जो है 30 और कितना बेटा, यह 30 है और यह वाला कितना है, 60 है। तो देखोगे बाबू यह 30 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। यह पूरा पता है बाबू, इसको हम मान लेते हैं इतने को यक्स, ठीक है। अगर हम देखें त्रिभुज, हमसे पूछा है बेटा किसका, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई क्या करें बेटा, इतना BC निकालने हमारा काम हो जाएगा। तो BC के लिए बेटा AC में से AB को घटाना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्या करें बाबू, हम त्रिभुज ले लें ACD में, क्या लेंगे बेटा, त्रिभुज ACD में tan कौन सा लेंगे बेटा, 60 अंश। tan 60 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या होगा बेटा AC, आधार क्या होगा CD। tan 60 का मान बेटा करड़ी में 3, AC का मान 60 और CD का मान बेटा नहीं पता है, तो करड़ी में 3, CD बराबर 60, तो CD बराबर बेटा 60 बटे करड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। ये CD का मान आ गया बेटा 60 बटे करड़ी में 3, तो जितना यह होगा बेटा उतना BE भी होगा 60 बटे करड़ी में 3, यक्स मानने की जरूरत ही नहीं, ठीक है बाबू। त्रिभुज ABE ले लो, ठीक है। त्रिभुज ABE में tan 30 अंश बराबर क्या होगा बेटा, AB नहीं पता, AB भी, और क्या होगा बेटा BE, ठीक है। इसका मान होता है बेटा 1 बटे करड़ी में 3, होता है 1 बटे करड़ी में 3। AB का मान बेटा नहीं पता है, और B कितना बेटा, BE है 60 बटे करड़ी में 3। एक चीज देखना बाबू, करड़ी में 3 ऊपर जाएगा, 1 बटे करड़ी में 3, 1 बटे करड़ी में 3 बराबर करड़ी में 3 AB बटे 60। इसका यहाँ पे होगा बेटा 60 करड़ी में 3, 3 हो जाएगा AB, ठीक है। तो 3 AB बराबर 60, तो AB बराबर बेटा 20 तिया 60, AB का मान आ जाएगा 20, ठीक है। AB का मान जब 20 होगा बाबू, ध्यान देना ठंडी बहुत ज्यादा है और रात की बहुत ज्यादा टाइम हो गया बेटा, लगभग जानते 11:15 हो रहे बज रहे होंगे। AB बराबर बेटा 20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, हमको निकालना बेटा क्या, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ठीक है बेटा। मान लिया H कितना है बेटा, DE, तो DE जो है बेटा, DE बराबर है BC के, BC निकालने तो निकल जाएगा। देखना बाबू, BC बराबर होगा, BC बराबर AB AC होगा बेटा, AC माइनस AB हो जाएगा। तो BC बराबर AC का मान कितना है बेटा, ACC 60 है, 60 माइनस 20 बराबर 40, तो DE जो होगी बेटा यह भी होगा 40। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 40 मीटर होगी, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप लोग इसको भी कर लोगे, ठीक है। आप लोग इतना कर लोगे, चलो ठीक है बेटा। यह वीडियो आज यहीं पे इतना रोकते हैं। 25 क्वेश्चन हम लोग लगभग किए हैं। 24 नंबर था, 25 नंबर था बेटा, 25 नंबर था शायद, 24 नंबर था। चलो इतना हम लोग किए हैं बेटा। अब आप लोगों से फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए, दबा के और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।